कुरान पाक दी इस 18वें सिपारे दी पहली आयत अल्लाह पाक फरमादा है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून। इस आयत दे अंदर, इन दो आयतों के अंदर अल्लाह ने नमाज का तज़करा किया। मेरा ख्याल है थोड़ा जा पीछे जेडे मुन दे लोग के बैठे अगर नेड़े थोड़ा जा आ जाओ कर ली, क्यों एडे दूर बैठे हो कि बूहे तो जल्दी निकल जावा तो पर नेड़े आ जाओ तो कोई गल्लां चंद सुनो, ज़हन विच बहाओ, लुकण की कोशिश ना करो। इंशाअल्लाह तो ये गल्लां सुननियां ने मत सौंदियां लगा छड़ो। सुनने वालियां ने नमाज का तरीका थोड़ा जा मैं दसना है, नमाज का अंदाज सारा तो नहीं दसिया जा सकना, जेड़ा कोई हो सकिया इन्हां 20-25 मिनटां दे विच। अल्लाह ने कुरान करीम विच इरशाद फरमाया, कद अफ़लहल मुमिनून, मोमन कामयाब हो गए, मोमन कामयाब हो गए। हुण अगे तज़करा होना किहड़े मोमन। कद अफ़लहल मुमिनून, पता लगा मोमन कामयाब हो गए। केड़े मोमन, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम, जेड़े अपने नमाज दे विच ख़ाशिऊन, जेड़े नमाज दे विच खुशू करदे ने, खुजू करदे ने, ओ मोमन कामयाब हो गए। साबित होया मोमना दा काम है नमाज पढ़ना, मोमना दा काम है नमाज पढ़ना। ते जेड़ा नमाज मोमन पढ़ेगा वो कामयाब होवेगा। नाल ये कि जेड़ा खुशू खुजू करेगा उनकी नमाज ज़्यादा कामयाब होगी। खुशू दा माना लफ्जी, खाशिऊन दा माना लफ्जी डरना है, खुजू आजिज़ी करना है, दो इहदे माने, यानी डरना भी ते आजिज़ी करना भी। डरना आजिज़ी दे माने विच, आजिज़ी डरने दे माने विच, दोवें माने लाजम व मलजूम ने एक दूजे दे। जिंदे विच डर होवे उहदे विच ही आजिज़ी हुंदी है, जिंदे विच डर ना होवे उहदे विच आजिज़ी नहीं हुंदी, उहदे विच तकब्बर हुंदा है, उहदे विच आकड़ हुंदी, उहदे विच गुरूर हुंदा है। ते जिहदे विच डर होवे उहदे विच आजिज़ी हुंदी है। आजिज़ी ते जिहड़ा तकब्बर है, अपने आप नूं वड्डियां समझना, ये आपस में मुतजाद ने। जे आजिज़ी करोगे नमाज कबूल होवेगी, आजिज़ी ना करोगे नमाज कबूल नहीं होवेगी। ये कुरान करीम दे अल्फाज ने। ते जे बंदा बाहरों आवे वुज़ू करके तो मुड़ो भी उस भू विच ही रवे, मैं बड़ा कुछ हाँ, नहीं, इत्थे मिट जाए नमाज पढ़न तो बाद भी मिटे। ये आखे या अल्लाह कबूल कर लई जी हो जी पढ़ी, क्योंकि इंसान को निक्कियां निक्कियां छोटियां छोटियां गलतियां हो ही जादियां ने, लेकिन दिल आजज होवे ते अल्लाह गलतियां नूं भी माफ़ फरमा देंदा। ते जे दिल आजज नहीं होवेगा, दिल उस तरह ही भू विच रवेगा, तकब्बर विच रवेगा, गुरूर विच रवेगा और नमाज पढ़दियां अपने आप नूं वड्डियां समझेगा, और नमाज कबूल नहीं होनी। अल्लाह पाक ने तकब्बर ते गुरूर वाले नूं हरगिज़ पसंद नहीं करता। अगे थोड़ा जिहा लफ्ज़ है अगली आयत दा, थोड़ा जिहा भी दूजी आयत, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ओ लोग जेड़े फजूलियात तो अपने आप नूं पिछां हटा के रखते हैं, यानी फजूल गल्लां तों, गलत गल्लां तों, नापसंदीदा गल्लां तों। लग़्व, लग़्व बंदा फजूल गल्लां जिहड़ियां अल्लाह नूं पसंद ना होण, उन्हां तों अपने आप नूं बचा के रखे, वो भी कामयाब है। वो भी लभी हुण पता लग गया कामयाब कौन लोग ने, जेड़े अपने नमाज दे विच
अल्लाह तू डरते भी नहीं, आजजी करते भी नहीं, और फजूल गल्लां तू अपने तू आप नू बचाते भी नहीं। यह गल ज़हन विच नक्शा रख लेना। हुण ये तुसां ज़हन च गल पका लैनी है, नमाज असां आजजी करनी है, अपने आप नू मिटाना है। तो जे उस तरह तकबर गुरूर दिल विच रवे तो फिर तू समझिया जे मेरी नमाज कबूल नहीं हुई। नमाज उन्दी कबूल हुई जिहड़ा नमाज विच खुशू खुजू करे, आजजी करे। लो जी, यह है कुरान करीम दी आयत और उनका तर्जमा थोड़े सामने बयान किया। हुण इहदे नाल ही हदीसां चंद एक सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब चोरां विचों बुरा चोर है जिहड़ा नमाज विच चोरी करे। चोर तो होर भी हुंदे ने ना, चोर होर भी हुंदे ने, डाका मारन वाले, चोरी करन वाले, पैसा लुटन वाले, होर भी चोर हुंदे ने। लेकिन यह जुमला जिहड़ा लफज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब चोरां विचों बुरा चोर वो है जिहड़ा नमाज विच चोरी करे। लो जी, हुण असीं वक्त मगरू आए हाँ, टाइम भी डेरे तो आए हाँ, दूजी डल तो आए हाँ, त्रीजी डल तो आए हाँ, त्रीजे पिंड चों आए हाँ, तो आके नमाज इंज पढ़िए जिवें ठूंगे लाइए, जिवें कुक्कड़ जमीन ते ठूंगे लांदा है तो ला के बस दाना चुक के अल्लाह बेली। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब चोरां विचों बुरा चोर होए जिहड़ा नमाज विच चोरी करे। सहाबा कराम ने पूछा, नमाज विच चोरी या रसूला किवें हुंदी? आपने फरमाया, नमाज दे विच रुकू सजूद सही ना करे, टेक के ना करे, ओ नमाज दा चोर है। किरत पूरी सही ना पढ़े, कर अल्फाज सही अदा ना करे, ओ नमाज दा चोर है। तो साबित होया नबी पाक दा ये भी फरमान एक सामने आ गया, ये भी उस हदीस उस आयत दे नाल मुताबकत कर गया। दूजी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस नमाज दा रुकू सजूद सही नहीं, उसने किरत अल्फाज सही अदा नहीं कीते, नबी पाक ने फरमाया क़यामत दे दिन वो ठोंगे मार के हेठां उतां चार सजदे अदा कीते ते चला गया, तो सजदा भी सही ना कीता ते रुकू भी सही ना कीता। नबी पाक ने फरमाया क़यामत दे दिन ओदी नमाज जिवें पुराने कपड़े हुंदे ने, ते पुराने कपड़े लीरां बधियां हुंदियां ने, ते वो पुराने कपड़े दी मिसल आखी जाता है, आ अपने पुराने कपड़े लै जा, बेकार ने। फरमाया ए अपनी नमाज तेरी तेरे मुँह ते मारी जाती है, अपनी नमाज लै जा, सानू इस नमाज की लोड़ नहीं। लो जी, दो हदीसां हो गई। अगों हुण ध्यान ना सुनना है कि नमाज पढ़न लग्या सौड़ियाँ नहीं पाउणा, रकू करन लग्या सौड़ियाँ नहीं कवाउणा, सजदा करन लग्या सौड़ियाँ, रुकू भी करना है टिका के, सजदा भी करना है टिका के, अपने आप नू मुतमईन करना है, अपने रब नू राज़ी करना है। असी मस्जिद विच आए हाँ अपने रब नू राज़ी करने वास्ते, जे जाए कि असी इत्थे रिंज करके टुर जाए। ओ पंजाबी विच एक शायर होए ना जलाल, उन्हें लफ्ज़ लिखा है एक जुमला जिहा, की फ़ायदा जलाल नमाज पढ़िया। यानी वो इस गल का मफहूम यही है, वह नमाज भी आके पढ़ी तो पल्ले भी कख न लै गया, आजजी भी ना कीती, सौड़ियाँ भी पै गया, लफ्ज़ की अदायगी भी ना कीती, रकू सजूद भी हेठ उता सट के ते टुर गया। ते की फ़ायदा जलाल नमाज पढ़िया, जे नफ़े दी थां नुकसान होवे। क्योंकि बाज़ गल्लां ऐसियां होंदियां ने अदा करी दियां ने फ़ायदे वास्ते, उल्टा उहदा नुकसान भी हो जाता है। बल्कि वो नमाज जे वापस क़यामत वाले दिन साढ़े मुँह ते मारी जाए, उस नमाज पढ़न दा की फ़ायदा? तो की फ़ायदा जलाल नमाज पढ़िया जे नफ़े दी थां नुकसान हो जाए। उहदा माना ये हुंदा है
कई बंदे एवं उल्टा मफहूम नमाज पढ़िया नुकसान हो जाता है। नमाज पढ़िया नुकसान नहीं होंदा, नमाज गलत पढ़िया नुकसान होंदा। नमाज नूं गलत तरीके दे नाल अदा करन दा नुकसान होंदा, नमाज नूं मगरू लाण दे नाल नुकसान होंदा है। तो ये दवा है मैना है कि फ़ायदा जलाल नमाज पढ़िया जे नफ़े दी था नुकसान हो गए। लभी सुनोगे कुछ अमल करोगे तो जे आखिए असी ठोंगा मार के जल्दी जल्दी निकलीए सौड़े पै जाइए मस्जिद विच ते सौड़ियाँ पाउणा मुनाफक दा काम, यह भी याद रखे। हुण मैं हदीसे भी पढ़न लगा, मौजू भावें लम्मा हो जाए, भावें आउंदे जुमे ते मुक्का ते भावें आउंदे जुमे ते मुक्का, भावें उदू आउंदे जुमे ते मुक्का, शुरू जो हो गए हैं जिमें जिमें। तो इस वास्ते सौड़ियाँ नहीं पढ़ना। ओए सबर अली ध्यान कर। तो इस वास्ते नमाज पढ़न लग्या सबर करना है और नमाज पढ़न लग्या हौसला करना है। उहदे रकू सजूद सारे अरकान सही अदा करने की कोशिश कर। लो जी एक होर हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दे विच इधर उधर नहीं वेखना, ना ऊपर ना दाएं ना बाएं। बल्कि एक हदीस के अंदर ये भी अल्फाज आउंदे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गल्लां तो मना कीता है नमाज दे विच। फरमाया एक नंबर 1 ठोंगे मारना, ये हदीस दे अल्फाज ने। ठोंगे मारन तो नबी पाक ने मना कीता है। यानी जिमें आज सजदा आया ना बंदा बस एवं पूरा रकू भी ना गए कर तस्बीह भी ना पूरी पढ़ी, मत्था जमीन ते लाया तो उदा उठा लिया। फरमाया इनका ना है ठोंगे मारना, यानी पूरा रकू अदा न करना। दूजे नंबर ते फरमाया जदों अत्ताहियात बवीए तो कुत्ते दे मिसल नहीं बाना। आम तौर पर तुसीं वेख कुत्ता किवें बनदा है, अगलियां दोवें लत्तां खड़ियां करके, समझ आ गई है, तो पिछू थल्ले बैठा हुंदा है। जिंद में पता है, आम तौर पर लोगों को पता है। नबी पाक ने फरमाया अत्ताहियात बैठे हो इंज नहीं, पिछू पैर चचाए आप अगू उच्चा हो गया, बावां जी अत्ताहियात गुड जी अपना गोडियां ते रख लियां, यानी इस मिसल विच नमाज विच नहीं बाना। 2 गल्लां हो गई। तीजी गल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लूंबड़ी दी तरह जिवें लूंबड़ी वेखदी है इंज नहीं वेखना। हुण लूंबड़ी की मिसाल थोड़ी जी वेख लो। लूंबड़ी का काम हुंदा तुसीं वेखोगे जा अगे रही होवेगी, नज़र उहदी सज्जे भी होवेगी खब्बे भी होवेगी, समझ आ गई। तो नबी पाक ने फरमाया 3 गल्लां वाजे कर दित्तियां नमाज दे विच, काणी अख करके ना इधर वेखना है ना इधरों वेखना। काणी यानी लूंबड़ी किवें वेखदी है, काणी अख करके, समझ आ गई है। तो नमाज दे विच सज्जियों खब्बियों इंज वेखना नहीं, ना आसमान वालों वेखना है। ये 3 गल्लां होंदियां। नबी पाक ने फरमाया अगे अगली हदीस इहदे नाल ही, जिहड़ा बंदा इंज वेखेगा इधर उधर, अल्लाह अपनी रहमत दी नज़र उहदे तो उठा लेगा। याद रखो नमाज दे विच जदों असी नमाज पढ़ने अल्लाह दी रहमत दी नज़र होंदी, अल्लाह अपनी तवज्जो नमाजी वल करदा है। जदों बंदे दी तवज्जो दिल दी भी नज़रां दी भी अगे पिछे होंदी है, रब भी अपनी तवज्जो उस बंदे तो हटा लेता है। लो जी हुण याद रखना है, अगर सानू अल्लाह दी तवज्जो दी ज़रूरत है, खुदा साडे वल तवज्जो करे तो तुसी उस खुदा वल तवज्जो करो, दुनिया के ख्यालात तो भी बचो और अपनिया नज़रां भी अपनी नज़र कित्थे रखनी है। जदों क़याम करना है तुसां उदों नज़र तुहाडी सजदे वाली थां ते हो, समझ आ गई है। तो जदों तुसां अत्ताहियात बाना है उदों तुहाडी नज़र इत्थे सीने ते जोड़ी विच होवे। ए नज़र दा अपना ख्याल रखना। लो जी ये हदीस फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमाई लेना। जमाई उबासी जिन्हों पंजाबी में तुसी उबासी आंदे हो, उहदे विच कोशिश करे करो नमाज विच होवे नमाज तो बाहर होवे, अपने उबासी अगे हथ करया करो, मूँह नूं डकिया करो। पहले तो उबासी डकण की कोशिश करो कि अपनी ज़बान अपने
दंदां हेठ दिओ, कोशिश करो उबासी नूं ढकण दी। अगर ना ढकीए तो फिर अपना सज्जा या खब्बा हाथ अगे करया करो, यानी कि अपने मुँह दे अगे, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया शैतान या तो मुँह विच दाखल हो जाता है या शैतान मुँह दे विच थुक जाता है। तो अंदाज़ा लगा लो, फरमाया नबी पाक ने फरमाया नमाज विच बड़ी कोशिश करो उबासी ढकण दी, जे ढकीवे ना तो ज़रूर उन्हों अपने हाथ दे नाल ढको या अपने दंदां दे ज़बान दे जरिए ढको। कोशिश करो ना होवे तो अगे हाथ करके ढको, कोशिश करो। ये शैतान हमला ज़रूर कर जाता है और फिर हमला करके हसदा है, शैतान हसदा है मैं बंदे नूं वरगला लिया। अगली हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिद में जदों वुज़ू करके आओ उंगलियां चटखटाया ना करो, उंगलियां दे पटाके ना कढ़िया करो। अज में मंदियां उंगलियां दे पटाके करते हैं इस तरह, या उंगलियां नूं आपस विच मिलाया ना करो। इस तरह ये आदत छड़ दो, एक भी आदत बुरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हूं ना पसंद फरमाया। फरमाया रुकू सजूद करदे होया, रकू करन लगाया अपनी सर ते कंड नूं बराबर रखो, यानी सर ते कंड दे बराबर होवे, इनू टिका के करना है। यानी सर नीवा ना होवे ते कंड उच्ची ना होवे, ते ये भी ना सर उच्चा होवे ते कंड नीवी होवे। कंड ते सिर अपना सजदे विच भी ते रुकू दे विच भी ये बराबर होना चाहिए है। और फिर तसल्ली नाल 3 तस्बीहां ज़रूर पढ़ियां जान ताकि अल्लाह ताला साड़ी नमाज नूं कबूल कर लवे। ये भी कबूल, क्योंकि पहली हदीस में दे बारे रकू दे बारे भी पढ़ चुके हैं, जेडे रकू ते सजूद सही नहीं करते, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया जेड़ा रकू ते सजूद विच अपनी कंड बराबर नहीं करता, अल्लाह अपनी रहमत की नज़र उहदे तू उठा लैंदा है। तो अल्लाह ताला सानू रकू सजूद सही करन दी तौफीक नसीब फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सजदा करन दे वास्ते 7 चीज़ां 7 हड्डियां दे उत्ते सानू नमाज पढ़न दी हुक्म दिता है। यानी 7 चीज़ां दा सजदा हुंदा है। केड़ा? सब तो पहले फरमाया मत्था ते नक, मत्था ते नक इन्हां दोवां दा यकदम लगना जरूरी है। दोवां हत्थां दा जमीन उत्ते जान लग्या ये सजदा जरूरी है। दोवां गोडियां दा जमीन उत्ते लगना जरूरी है। तो इस वास्ते याद रखो इन्हां चीज़ां दोवें घुटने गोडे, ये गोडे भी हथ भी ते नक और मत्था भी इन्हां दा जमीन उत्ते लगना जरूरी है। और पाँव 2 इन्हां दा जमीन उत्ते, पाँव जेडे कई बंदे सजदा करन लग्या पिछू पैर चा छड़दे ने, इन्हां दोवां दा भी पैरां दा, गोडियां दा, हत्थां दा, नक, कई बंदे नक लांदे ने ते मत्था नहीं लांदे, कई मत्था लांदे ते नक नहीं लांदे। फरमाया इन्हां दोवां दा सजदे विच लगना एट ए टाइम ज़रूरी है, तो तां सजदा मुकम्मल होवेगा। तो ये 7 हड्डियां दा सजदा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कई बंदे वाल संवारते रहते हैं नमाज की हालत, यानी इधरों अंज किया इधरों अंज किया, दाढ़ी नूं अंज किया, नाल खेलता रहा। नबी पाक ने फरमाया ये भी मना है, ये नापसंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हों नापसंद किया है। कपड़े संवारना, कदी कमीज़ अगू छिक के पिछा की, पिछू पे छिक के अगा पिछा की, यानी ज़रूरत तो बगैर। हाँ एक थोड़ी जी है, जे बेपर्दगी का खतरा होवे, तुसी लक दी बनी हुई है, बेपर्दगी का खतरा होवे, फिर कपड़ा उतना संभाले जितनी बेपर्दगी का खतरा है। एवें ना उठदा भी कमीज़ हेठां लई जावे, बांदा भी कमीज़ थल्ले लई जावे, कमीज़ां नूं सीधियां ते पुठियां करदा रहे,
ਐਵੇਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, क्योंकि दो हत्थां नाल कोई भी नमाज की हालत विच काम नहीं करना। समझ आ गई गल? लभी यह गल मैं की आखी? कोई काम दो हत्थां नाल, एक हथ नाल कर सकते हो कोई ऐसा काम, एक रुकन दे विच एक काम, यानी एक वारी थानू क़याम दी हालत है, तुसी हथ बन के खलोते होए तो थानू किते खुरक हो गई, एक वारी खुरक सकते हो, दूजी वारी खुरकना मकरू है, तीजी वारी खुरकोगे नमाज टुट जाएगी। यानी उन्होंने आदत ना बना लो, मुड़ रकू दे विच एक वारी खुरकना पै जाए, कपड़ा सीधा करना पै जाए, कोई मजबूरी बन जाए, एक वारी कर सके, दूजी वारी मकरू, तीसरी वारी नमाज टुट जाएगी। यानी बार बार एक अमल नू करदियां रहना एक रुकन दे विच एक वारी जायज़ है। तो अल्लाह ताला सानू तौफीक नसीब फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक असहाबी उन्हें अब्दुल्ला बिन उमर, उन्होंने नाफे, हज़रत एक नाफे सहाबी ने उन्होंने कपड़ा दिता, गरीब सी, कपड़ा दिता, दो कपड़े दिते, यानी कमीज़ भी चादर भी सारे कपड़े दिते। तो जदों आए तो उन्हें एक कपड़ा लैके नमाज पे पढ़न, आपने फरमाया तू एक कपड़े नाल नमाज पे पढ़ना है, तेनों मैं दो नहीं सन दिते। उन्हें क्या दो दिते सन? आपने फरमाया दूजा कपड़ा थे उनको तू क्यों नहीं लिया? आखे एवं ही। तो उसने आपने अब्दुल्ला बिन उमर साहबी कहते ने कि मैं तेनों दो दिते सन, जदों तेरे को दो मौजूद ने तो फिर तू एक क्यों इस्तेमाल करना है? जदों अल्लाह तौफीक देवे कपड़े होण ना कपड़े होण, यह भी गल याद रखिया जी। जे तुहाडे कोल कपड़ा घर विच कोई नहीं, तुहाडी नंगियां भी नमाज हो जाती है, पर बह के उठ के खलो के नमाज नहीं पढ़नी, खलो के नमाज नहीं पढ़नी, ताकि पर्दा महफूज रवे। ऐसी जगह ते पढ़ो पर्दे विच कि तुहानू कोई ना वेखे, लेकिन नमाज नहीं छुट सकती, नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, भावें तुहानू नंगियां पढ़नी पवे, तुहाडे कोल जे कपड़ा नहीं थे। जे कपड़ा है तो फिर जिन्नी रब ने तौफीक दी है उन्नी पढ़ो। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने तू मैंने एक गल दस, जे तू किसी थां ते वाढ़िया जाए, आ जी तू एक कमीज़ बन्नी है, लक दी बन्नी हुई है, तो उत्ते कोई कपड़ा नहीं लिया, जे तू किते वाढ़िया जाए तो तू इो लक दी लैके जाएगा, तू इो लक दी कली लैके जाएगा? तो उन्हें आखे नहीं, कि फिर उन्हें आख्या मैं दूजा कपड़ा भी उतला भी लैके जावांगा, लक दी भी बन के जावां, दोवें कपड़े जेडे मेरे को हैं दोवें लैके जावांगा। तो उसने कहा फिर ये दस, किसी बिगाने को वाढ़िया जाना ज़्यादा बेहतर बन के जाना है कि खुदा को आना ज़्यादा बेहतर है बन संवर के आना? वाढ़िया जाए तो बन संवर के जाए, तो जे रब दी बारगाह विच आए तो तू नंगियां आ जाए, तो इतना अदब ही कोई ना करें, तो केड़ी बारगाह विच ज़्यादा बन संवर के जाना चाहिए? उन्हें आख्या अल्लाह दी बारगाह विच। तो उन्हें फिर आख्या कि फिर दूजा कपड़ा रब तौफीक देवे। साढ़े बंदे नमाज बगैर टोपी तो पा लिया, दूजिया बेलियां का इशारा है ना, नमाज हो जाती, ये कोई शक नहीं, नमाज हो जाती, लेकिन मकरू होती, लेकिन नमाज हो जाती टोपी तो बगैर। याद रखो पर्दा कितना है, धुन्नी तो लैके नाफ तो लैके गोडियां तक इतना पर्दा है, फर्ज कजना इतना है, तो मुड़ सारा ही कच्छे पा के आ जाया करो तो नमाज पढ़ ली, क्योंकि नमाज हो जाती, नमाज से हो जाती, फ़र्ज इतना करोगे अदा करोगे नमाज हो जाएगी, लेकिन कराहत पैदा होगी, नफरत पैदा होगी। तो इस वास्ते जिहड़ियां चीज़ां नाल बरकत पैदा करदियां ने, अल्लाह दी मकबूलियत दा सबब बनदियां ने, उन्हां चीज़ां दा भी लाजमी तो ज़रूरी है। ये ना आख्या करो नमाज बगैर टोपी तो हो जाती, नहीं, टोपी पा लो तो नमाज ज़्यादा फजीलत वाली, बल्कि पगड़ी दे नाल 70 गुणा नमाज दा सवाब वध जांदा। तुसी एक नमाज पढ़दे हो बगैर टोपी तो एक नमाज होवेगी, तो जे पगड़ी बन के पढ़ो 70 दा सवाब मिलेगा।
तो तुहाड़ी मर्जी है, एक लैनी है या 70 लैनी है, तो सवाब अल्लाह ताला क्यों वो अल्लाह की बारगाह विच मकबूलियत ज़्यादा होंदी है। तो इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसंद करते सन कि एक होर गल थोड़ी जी, नमाज पढ़द्या होया अपना तय बंद, अपनी लक दी, अपनी शलवार याद रखो गिटियां तो उच्ची रखनी, गिटियां तो जवेद ज़रा तवज्जो ना, 4 गल्लां सुन लो। गिटियां तू उच्ची रखनी है, लक दी भी ते शलवार भी। ते फिर एक नाल हदीस दे होने अल्फाज ने, नबी पाक ने फरमाया जेड़ा तकब्बर दे तौर ते लक दी नीवी रखे। अमूमन साड़ियाँ बरादरियां विच लोगां विच आंदे ने जिंदी लक दी गिटियां ते लमकदा ना बे, तो चौधरी नहीं बन सकता। समझ आ गई? उनका ते टौर ही नहीं बनते, मगरू भावें घट्टा उड़दी आवे, घट्टा उजदी आवे, लेकिन उन्हों का तकब्बर और चौधरी जिहड़े हुंदे ने वो इस चीज़ से कि साड़ी लक दी लमकदी आवे, साडा टौर है। इहदे हदीस के अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदी लक दी गिटियां तो निक्की नीवी होवे और उहदे दिल विच तकब्बर होवे, उहदी नमाज ना मकबूल है। ये तो पक्के पीड़ा फैसला है ना। एक बंदा नमाज पढ़ रहा सी, उनकी तय बंद जी है लक दी गिटियां तो थले सी। नबी पाक नमाज पढ़ के आया, आपने फरमाया जा जाके वुजू करके आ। हालांकि वुजू उनका टुटा कोई नहीं सी, आपने की फरमाया वुजू करके आ। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह इनका वुजू टुट गया है? आपने फरमाया वुजू नहीं टुटा, इसने लक दी नीवी रखी है, इन्हें गुनाह किया है, तो गुनाह नू दूर करने वास्ते वुजू है। मैं इस वास्ते इनू वुजू का हुक्म दिता, जाके वुजू करके आ, जेड़ा तू गुनाह किया है वो गुनाह तेरा मिट जाए, अल्लाह तेरा गुनाह माफ़ कर देवे, इस वास्ते वुजू का हुक्म दिता है। लेकिन तय बंद दे उच्चा होने नाल तेरी नमाज भी ना मकबूल है। तो इस वास्ते अपनी शलवार तय बंद ज़रा उच्ची रखनी साढ़े वास्ते ज़रूरी है। हुण टाइम थोड़ा है, थोड़ियां गल्लां एक दो होर बुनियादी तौर पर दसण, फिर अगे चलां दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शरीयत के मुताबिक नमाज दे 7 शर्तां नमाज तो अंदर ने, बाहर ने, 7 फर्ज नमाज दे अंदर ने। अगर ये चीज़ां 7 पूरियां ना होन नमाज हुंदी ही नहीं। असन अली जे गल लग गई तो मुड़ तेनू मैं तेरे को सुननियां ने बाद ये गल्लां, ये याद रखी, पर केड़ियां तू याद कीतियां। अच्छा जी, नंबर 1 नीयत फ़र्ज है। नमाज की नीयत ये अमूमन असी करने ही हाँ, यानी ये भी फ़र्ज साडा अदा हो ही जाता है। दूजे नंबर ते जगह जिथे नमाज पढ़नी है वो जगह पाक होवे, उथे पलीती ना होवे। 2 नंबर हो गए ये गल्लां जरूरी जी याद रखें, इनके बारे नमाज नहीं होंगी। अमूमन ये असी कर ही लेने आ, लेकिन सुस्ती ना होवे जाके पता लग जाए। तीजे नंबर ते कपड़ा जिहड़ा है वो पाक होवे, जिहड़ा असां पाया है, जिहड़ा कपड़ा असीं पाया है। अगर कपड़ा नापाक है, असां सिर ते नापाक कपड़ा बन लिया, शलवार नापाक है असां पा लईए, कमीज़ नापाक है असां पा लईए, तो फिर साड़ी नमाज नहीं हुई। पाक कपड़े दे नाल नमाज होवेगी। तो फिर अगे जिस्म पाक होवे। अगर साड़ा जिस्म नापाक हो सकता है ना, जिस्म दे नापाक होने दे कई अंदाज ने, बंदे दा जिस्म नापाक हो सकता है। तो अगर जिस्म नापाक है तभी नमाज नहीं होंदी। फिर फरमाया नमाज दा वक़्त होवे, नमाज वक़्त तो अगे पिछे नहीं होंदी। तो ये तो साड़ी अगे ही तरीका है, असी नमाज तो अगे पिछे छड़ के नमाज दे टाइम ते भी पढ़न तो बड़े औखे हाँ। समझा? नमाज का टाइम होवे सानू उसले भी पढ़न बड़ी औखी है, अगे पिछे तो असीं किदू पढ़नी। तो जे नमाज का टाइम हो जाए कि नमाज होवेगी, मिसाल के तौर पर पेशी का टाइम है, डीगर हो सकती, जे डीगर का टाइम है तो शाम की नमाज हो सकती,
ਜਿਹੜੀ नमाज ਦਾ टाइम ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੀ नमाज ਹੋਵੇਗੀ, टाइम अपने वक़्त ਦੇ ਉੱਤੇ नमाज ਹੋਵੇਗੀ। फिर किबला रुख वो भी साड़ा अगे ही अदा हो जाता है। असी खाने काबे अली करके नमाज पढ़ने आओ तो अगे पीछे पढ़ते ही नहीं, कभी चढ़ते मुँह करते कभी नहीं ना नमाज कभी किसी पढ़ी हुआ मैं इधर करके मुँह नमाज पढ़न लगा। किबले अली खाने काबे अली मुँह करके नमाज पढ़ने वो भी गल पूरी हो गई, तो सिमत भी पूरी हो गई, किबला रुख भी पूरा हो गया। तो सतर यानी जिसम दा कजना, जिवें मैं अगे दस चुकिया, फर्ज असल जिसम दा कजना जिहड़ा है वो नाफ तो लैके गोडियां तक के ये हर वक्त फर्ज, ये भी याद रखा जी नाल है अगे दी। कई बंदे मैं वेखे डेरे ते बैठे ने, आ गली विच बैठे ने, बाजारां दे बैठे ने, गोडे नंगे करके, गोडे नंगे करके बैठे ने, कमीज उंजी कोई नहीं पाई हुंदी, एक लक दी पाई हुंदी वो भी लक दी छिक के हेठां कर छड़दे ने, तो इंज करके गोडे नंगे करके बैठे हुंदे ने, तो वो फर्ज दी कोताही कर रहे होंदे, गुनाहगार होंदे। गोडियां दा कजना हर वक्त फर्ज है, नाफ तो लेके गोडियां दा कजना हर वक्त। ये तुसी अगां गल्लां तुसां भी दसणियां ने, व जेड़ा बैठा होवे उहनूं दसना है इंज बाणा जायज़ नहीं, तू गुनाहगार है, तू फर्ज दी कोताही पिया करना है। तो इस वास्ते एक बंदा नमाज पढ़ के आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्हें सिर्फ इको ही यानी इंज समझो लक दी या पजामा इको पाया आया। तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी नमाज नहीं हुई, तेरे को कपड़ा है अखे है। आपने फरमाया दूजा कपड़ा भी मोढ़ियां तो नंगियां करके नमाज ना पढ़। तो इस वास्ते याद रखो पर्दा भी ज़रूरी है। ये 7 चीज़ां ने नमाज तो पहले, 7 चीज़ां ने नमाज तो पहले जिहड़ियां मैं दसियां ने। नमाज तो जिहड़े शुरू हो जानी है अरशद अली गल्लां लग जा सकदियां है तो सही, तुहानूं मंज़िल औखी लेकिन 5-7 मिनट कढ़ लो औखे। अच्छा जी, हुण नमाज दे अंदर पहली तकबीरे तहरीमा है, पहली तकबीरे तहरीमा जिन्हों तुसी अल्लाह अकबर करके नीत दिओ, तो जदों तुसी अल्लाह अकबर करके खड़िया हो के नमाज नीतनी है, तुहाडे पैर कितने होने चाहिए, यानी पैरों के विच चप्पा या 1.5 चप्पे का वक्फा होना चाहिए, इतने चैड़े पैर नहीं चाहिए। समझा गई? क्योंकि नबी पाक ने हदीस मैं क्योंकि वजाहत करने लग्या नाल थोड़ी जी पढ़नी पौंदी है, वरना है मौजू तो बाहर हो जाती। खैरुल उमूर औसतुहा, नबी पाक ने फरमाया हर काम दरमियाना करो, दुनिया का कोई भी काम ना उहदे विच वाधा करो तो ना उहदे विच घाटा करो, दरमियाना काम करोगे। खैरुल उमूर औसतुहा, वो दुनिया के कामों विच बेहतरीन काम वो होवेगा जिहड़ा दरमियाना काम करोगे। ना एडे पैर चेड़े छेक के रखो तो ना ही घुट के रखो, दरमियाने पैर यानी चप्पा 1.5 दा उंगल जितना आसानी नाल तुहानूं तंगी ना होवे। नमाज क्योंकि दीन तंगी नहीं, दीन तुहाडे वास्ते आसानी पैदा करता है, जिदे आसानी दे नाल खलो सको इस तरह खलोवो, तुहाडे पैरां दे विच इतना वक्फा होवे। फिर तुसां नमाज अल्लाह अकबर के नीतनी है, ये अल्लाह अकबर तारीम तकबीर तारीमा पहली फ़र्ज। अगे भी अल्लाह अकबर कई बार नमाज में आउंदा है ना, लेकिन वो फ़र्ज नहीं। पहली तकबीर अल्लाह अकबर ये फ़र्ज है, अगर तुसा नहीं कही तो फिर तुहाडी नमाज नहीं हुई। तकबीर तारीमा कहन लग्या तुसा अपने कन हथ कित्थे ले जाने ने, यानी कि ए कन अंगूठियां दियां लौवां कन्नां दी लौ दे नाल टच होवे, यानी इत्थे टच होवे, अंगूठे कन्नां दी लौ दे नाल टच होवन, अल्लाह अकबर शुरू होवे और हाथ बन लेने ने नाफ दे नाल ही, तुन्नी दे नाल, तुन्नी तो उत्ते नहीं, तुन्नी दे नाल थल्ले लगवियां। सज्जा हथ उत्ते होवे, खब्बा हाथ थल्ले होवे। ये अगे तुसीं करदे हो, क्योंकि कोई चीज़ां ऐसियां नहीं जिहड़ियां अपने आप हो जांदियां ने, लेकिन थोड़ा जा कई ऐसियां ने नहीं होंदियां। वो किहड़ी नहीं होंदी, बंदे एवें हाथ एवें लमका छड़दे, एक हाथ अंज पे लमकदा, दूजा इत्थों फड़ लिया अंज करके बन लिया,
तो ये भी याद रखो। इनका तरीका की है, ए याद रखो, आ चीची, ए अंगूठा ये इत्थे होवे, आ तिने उंगलां ए उत्ते पट्टी दे होण। इस तरीके दे नाल तुसां हथ बनने ने नाफ दे नीचे, यानी कि आ घेरा होवे उंगल ते अंगूठे निक्की चीची दा, ये घेरा होवे इत्थे, ए उत्ते पट्टी दे आ तीन उंगलां उत्ते रख देनियां ने ए कलाई दे उत्ते, इस तरह बन लो। फिर तुसां सुबहानक अल्लाह शुरू करनी है जिहड़ी नमाज तुसी पढ़दे हो। फिर फरमाया रुकू दी हालत, क़याम दी हालत विच तुसां होर की करना है कि अपनी नज़र कित्थे रखनी है, अगे मैं दस्या है सजदे वाली थां ते, अपनी नज़र सजदे वाली थां ते रखनी है। इस हालत विच तुसां क़याम करना है और क़याम दे दौरान तुसां अलहम्द शरीफ पढ़नी है, यानी सना भी, तअव्वुज़, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अगे सूरत मिलानी है और सूरत मिलान दे विच वक्फा नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह वलद्दालिन नाल ही सूरत मिला लेनी है। तो अंदाज़ इहदे विच देर नहीं करनी, यानी सूरत विच अगली सूरत मिलान विच लंबी देर नहीं करनी, नाल ही मिला देनी है। तो इस अंदाज नाल तुसां क़याम करना है। फिर जदों रुकू विच जाना है, रुकू दी की पोजीशन होनी चाहिए, फरमाया गोडियां नूं आ जिहड़े हथ ने ये इस तरह करके गोडियां नूं गिरफ्त करनी, यानी इस तरह गोडियां नूं नहीं करना, इस तरह गोडियां नूं पकड़ना, ऐ गोडा है यानी इस तरह नाल तुसां पकड़ करनी दोवां हत्थां नूं। फिर रुकू करन लगिया तुहाडा सर और पुश्त बराबर होनी चाहिए और 3 तस्बीहां आराम नाल अदा करनियां चाहिए ने, क्योंकि अल्लाह ताला उस दी नमाज कबूल नहीं करता जिंदा रुकू सजूद सही नहीं। तो इस वास्ते इस अंदाज नाल तुसां रुकू नूं भी अदा करना है। फिर इस तरह सजदे वाल जांदियां होया सही तरीका तो यह जिहड़ा ताकतवर है, जिहड़ा जुरतमंद है, जिहड़ा ताकत मारे, जिहड़ा बीमार है उहदे वास्ते पाबंदी नहीं। गोडियां ते हथ रख के थल्ले जाना, गोडियां ते हथ रख के सबर अली रुकू कर का भला खड़ा मैं ना तू ला भी। हुण मैं मिसाल देन लगा, थल्ले सजदे वाल किवें जाना है, सजदे वाल गोडियां ते हथ रख, गोडियां ते हथ रख के ओए मुड़ गलत जांदा पिया, गोडियां ते हथ रख के थल्ले जा, इंज हुण गोडे रख, हुण हथ रख, हुण नक कर, हुण सजदा कर। यानी कि इस तरीके नाल जिहड़ा सजदे अल जाना चाहिए। पहले की जा गोडे गोडियां दे उत्ते हथ होण, पहले गोडे लगन, पिछे हथ लगन, पिछे नक लगे, पिछे मत्था लगे। जदों वापस आना है इस तरह पहले मत्था चुकना है, फिर नक चुकना है, फिर हाथ चुकने ने, फिर गोडे चुकने ने। इस तरह ताकतवर दे काम वास्ते ये अगर नहीं करेगा मकरू नमाज होगी। तो जेकर कमज़ोर है, बीमार है, उनके वास्ते पाबंदी नहीं। जिमें उनके कोल ला इकराहा फी दीन, दीन दे विच सख्ती कोई नहीं, जिमें हो सकता है अदा कर देवे। तो फिर जेड़े सजदा है कोशिश करे इन्हां यानी हत्थां दोवां दे दरम्यान सजदा करे, दोवां हत्थां दे दरम्यान सजदा करे। फिर सजदा करन लगिया अपनियां कलाइयां ढिड दे नाल ना मिलाए, अपनियां अरकां ढिड नाल ना मिलाए, ये अरकां जिहड़ियां ने जुदा रखे। ते इन्हां कलाइयां नूं दूर दूर रखना चाहिए है। ये सजदा इस तरीके दे नाल करे, ना ढिड ना मिलाए तो ना कलाइयां नूं ज़मीन उत्ते लम्मियां पाए, यानी सजदा करन लग्या ज़मीन उत्ते इन्हां अरकां नूं नहीं रखना, अरकां नूं ज़मीन तो चुक के रखना है, अरकां नूं अपने ढिड दे नाल नहीं मिलाना। और इस तरह सजदिया। फिर एक और चीज़ फरमाया, नमाज दो सजदियां दे दरम्यान जलसा हुंदा है। रकू तो बाद विच उठ के सीधा खलोना, इनू कौमा आखदे। अगर कौमा सही कहता नहीं
जलसा सही नहीं कीता तां भी नमाज मकरूह होवेगी। कौमा किनू आंदे ने? रुकू करके सीधा जिसम सारे हड्डियां कायम हो जान, सीधियां हो जान। कई बंदे रुकू करते उत्थों ही थल्ले भज वगते हैं, पिछा वापस ना जाना पवे, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया कौमा ज़रूरी है। और फिर जलसा दोवां सजदियां एक सजदा कीता है, उतां उठ के सीधा बह के अपनियां पूरियां हड्डियां सीधियां करे, सिर्फ जलसा पूरा करे, यानी एक तस्बीह के बराबर सीधा बवे तां दूजा सजदा करे, वरना फिर भी नमाज मकरूह होवेगी। तो इस अंदाज नाल अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़न लग्या सज्जा पैर खड़ा होवे, खब्बा पैर लेटिया होवे जिंदे उत्ते आप बैठ जाए। आम तौर पर भी अगे असी करने हैं, कोई एक अद्धा बंदा केस हुंदा है जिहड़ा बीमार होवे, या जिंदियां ना जिंदियां हड्डियां काम करदियां होण, या जिंदी कोई मजबूरी होवे, या जिंदी कोई लत्त टुट्टी वाधा घाटा होवे, चलो जिंद को जिमें बहिंदा बह जाए उनकी नमाज हो जाएगी। लेकिन यह चीज़ां जरूरी ने कि सज्जा पैर खड़ा होवे, खब्बे पैर दे उत्ते बह जाए, इस अंदाज नाल बवे, और फिर अपनियां उंगलियां जदों गोडियां दे उत्ते रखनियां ने, गोडियां दे उत्ते उंगलियां दा सीधा रुख खाने का बयाल होवे। समझ आ गई? अत्तहियात बैठिया भी ये ना होवे गोडे अंज, मिसाल के तौर पर गोडा है, गोडा है तो उंगलियां अंज ना रखे, गोडे के बराबर उंगलियां रखे। समझ आ गई है ना? यानी अगर उंगलियां थले ना ले जाए, बराबर रखे ताकि उंगलियां दा रुख खाने का बयाल रहे। तो इस अंदाज नाल नमाज अत्तहियात पूरी करनी है। फिर सलाम फेरना है, सलाम सज्जे पासे फेरना है, खब्बे पासे फेरना है। सलाम फेरदियां दिल विच ये इरादा होना चाहिए है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जेड़े मेरे इस पासे नमाजी ने मैं इन्हों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आखदा पिया, जेड़े मेरे मोढे ते फरिश्ता है उन्होंने मैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आखदा पिया। जदों खब्बे पासे सलाम फेरे उनकी नीयत फिर ये होवे कि मैं फरिश्ते नूं भी सलाम कर रहा, जेड़े खब्बे पासे वाले नमाजी ने इन्हों भी मैं सलाम कर रहा। अल्लाह ताला मैनू थानू समझण दी तौफीक नसीब फरमाए। गल्लां अज बतेरियां रह गई ने, मैं मुख्तसर खाका करके ये नमाज मुकाईए। कुछ मसाइल आउंदा जो मैं तो इंशाअल्लाह समझावांगी, लेकिन मेहरबानी करे वेले नाल आओगे तो गल्लां दा चोखियां मिल जाणगियां। जे आओगे पिछे जिवें शायद खां होनी मैनूं शक आ वड़िया है, तो मुड़ गल्लां भी ते इतनियां भी हासिल होणियां। अल्लाह ताला मैनूं थानू समझण दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला